हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, पिछले सेशन में हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। आज प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा ख़त्म करेंगे। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति एक वस्तु निर्माण की लागत में 20% की वृद्धि हुई तथा एक व्यापारी ने विक्रय मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया। उसने पाया कि उसके लाभ में 20 रुपए की गिरावट हुई थी। तो मूल लागत या मूल कीमत ज्ञात करनी है गाइज। तो गाइज, अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो फ्रैक्शन जो बनेंगे इसके वो हो गए ये कि 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5। इसका मतलब मूल कीमत पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 6। तो कितने की गिरावट हुई? 1 पॉइंट की। और वो कह रहा है 20 रुपए की गिरावट हुई। देखो 20 रुपए गिरावट हुई और यहां से यहां तक 1 पॉइंट की। तो 20 रुपए 1 पॉइंट का मान, तो 100 पॉइंट का बताना किसका हमें गुरुजी गाइस? तो मूल लागत ज्ञात करनी थी। तो मूल लागत ज्ञात करने के लिए 5 की गुणा कर लो, 20 पंजे 100। तो आंसर आ गया 100 रुपए। कितना गाइज? 100 रुपए। तो ए ऑप्शन राइट हो गया। अगर वो ये कहे कि बेची कीमत ज्ञात करनी है तो बेची कीमत 20 सिक्का 120 रुपए हो जाएगी। तो ए ऑप्शन राइट हो गया आपका 100 रुपए। ठीक है गाइज, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें गाइज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है। यदि प्रारंभिक लाभ 20% था तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो गाइज, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहला जो मूल्य था वो 100 रुपए था। कितना? 100 रुपए। अब इस पर 20% लाभ है तो कितने का हो गया? 120। अब जो एसपी है वो 120 का था, 20% का था, तो कितना हो गया? 120 का। तो विक्रय मूल्य को दुगुना कर दें। अब विक्रय मूल्य को दुगुना करा तो ये हो गया 240। कितना गाइज? 120 का दुगुना 240। अब उसने कहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो गाइज 100 रुपए की वस्तु 240 में बेच रहा है तो 140 रुपए का लाभ हुआ 100 रुपए पर। परसेंट बताने के लिए 100 की गुणा करते हैं, लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। तो गाइज 100 से 100 खत्म, आंसर आ गया 140%। कितना गाइज? 140%। बी ऑप्शन राइट हो गया, 140। क्लियर है सभी का? चलो तो गाइस चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नोट कर लिया सभी ने नोट कर लिया। चलो वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो चलो बहुत अच्छे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक दुकानदार 300 रुपए में 2 पुस्तक खरीदता है। वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। यदि लेन देन में न तो लाभ न हानि हो तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो गाइज पहले 20% लाभ था और यहाँ 20% हानि थी और पूरे लेन देन में ना उसे लाभ हुआ ना हानि। तो गाइज यहां से कितना आ गया रेशो? 10:20 का, या हम कहते हैं 1:2। जो कीमत थी वो कितनी है? 300 रुपए। दोनों रेशो को ऐड कर लो, 3 और भाग लगा दो 100 रुपए। तो ये एक का कीमत आ गई 100 और एक की आ गई 200। अब उसने कहा कि तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो गाइज पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य खरीदी 100 रुपए की, 20% लाभ था तो कितने की हो गाइज? विक्रय मूल्य आ गया 120 रुपए। कितना? 120 रुपए। तो नोट कर जल्दी से 120 रुपए राइट आंसर है। वेरी गुड, शाबाश।
वेरी गुड, बी ऑप्शन ठीक था इसका। चलो बहुत बढ़िया। तो कमेंट करके मुझे बताएं, यहां तक समझ में आया? यहां तक सभी के समझ में आ गया ना? चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहां से आ गया बट्टा। तो गाइज अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ, हानि, क्रय और विक्रय पढ़ा था, लेकिन अब यहां से डिस्काउंट की बात करेंगे या हम बट्टे की बात करेंगे। तो गाइज बट्टा जो होता है वो क्या होता है? बट्टा होता है डिस्काउंट या छूट जो होती है वो। जैसे हमने कहा कि हमने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, अब उसे हम बेचना चाहते हैं, तो लेकिन खरीद के लाए 100 रुपए की और हमने उस पर अंकित कर दिया 120 रुपए या 140 रुपए या 150 रुपए। मतलब यह कि आप जितने की वस्तु खरीद कर लाए थे उससे ज्यादा आपने अंकित करा। अब जब आपने बेचना चाहा उसे, तो आपने 10% 20% कोई बट्टा दिया, उसके बाद भी आप लाभ कमा लोगे। तो जितना बट्टा आप दे रहे हो उस पर भी लाभ कमाओगे। तो इतना अंकित करना चाहिए जितना आप लाभ कमाना चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा आपको अंकित मूल्य उसका एमआरपी या प्राइस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बट्टे में यही होता है, कुछ नहीं होता। बाकी 100 से लेकर चलते हैं हम। जैसे मैंने आपसे कहा, देखो क्वेश्चन आपके सामने है कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। मतलब यह हुआ गाइज कि दो बट्टे आपके सामने हैं 20% और 15% के, तो आप एक बट्टा देना चाहते हो, तो एक बट्टा वो कितने का होगा जो इन दोनों के बराबर हो जाए। तो गाइज अगर मैं बात करूं 20% और 15%, तो इनको मिलाकर कितना हो गया 35%। लेकिन बट्टे में कभी भी ऐसा नहीं होता कि 20 और 15 को ऐड कर दिया जाए और उसके बाद आप बताएं, नहीं, इन दोनों का बट्टा एक अलग बट्टा होगा, 35 नहीं होगा। तो निकालना कैसे होगा? आप स्टार्टिंग में 100 मानो, क्योंकि बट्टा हमें 100 से निकलता है, और 20% बट्टा अगर दे रहा तो ले कितना रहा है 80%, 80/100। 15% अगर बट्टा दे रहा तो ले कितना रहा है 85%। तो यहां से गाइस बट्टा आपको मिलेगा, यहाँ 100 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 17 पंजे 85, यह आ गया 17 चौका 68। अब आया 68%। आपने स्टार्टिंग में कितना माना 100 में से माइनस करा 68 को, तो आंसर आ गया 32%। तो गाइज आंसर कितना आ गया 32। तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्टार्टिंग में जो 35 बैठ रहा है 20 और 15, वो आंसर नहीं होगा, आंसर आ गया 32%। कितना 32%। क्लियर गाइज? वेरी गुड, शाबाश। चलो नोट करो सभी जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे ऑप्शन ए ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई वीडियो को शेयर करते रहें गाइज, वीडियो को शेयर करते रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 20% और 10% के दो बट्टे हैं जिनका समतुल्य बट्टा क्या होगा, जल्दी नोट करें। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे आंसर आ गए, बिल्कुल सही बात है। भाई वीडियो को शेयर करते रहो। चलो बहुत सारे आपके कमेंट आए हैं। देखो 10% और 20%, तो हमने कहा कि 100 ये रहा, 10% बट्टा 90/100, 20% बट्टा तो 80/100, 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 9 8 72। तो आप 100 में से माइनस कर दो 72 को, कितना बचा गाइस 28%। बी ऑप्शन राइट था। कितना? बी ऑप्शन राइट। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी नोट करें। कर ले सभी नोट, कर ले सभी नोट, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ता हूं फिर मैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि 30%, 20% और 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो गाइज एक बट्टा बताना है हमें, वो आप बता जल्दी से कमेंट करके। कितना आया, कितना आया गाइज? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है एकदम। चलो तो 10 पहला क्वेश्चन है, पहला बट्टा है 30%, तो लेगा कितना गाइज 70, क्योंकि बट्टा हमें 100 में से कम होता है। और यहाँ 20 है तो ये कितना बचा 80/100, और यहाँ 90/100। 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म,
ये आ गया कितना, ये आ गया आपका आंसर 9 अट्ठे 72, 72 सत्ते 504, 9 अट्ठे 72, 72 सत्ते 504। तो गाइज ये आया 504 बटे 10, यह हम कहते हैं 50.4। 50.4 ये आपका आंसर नहीं हुआ, आप 100 में से माइनस करोगे 50.4 को तो ये आ गया 49.6% आपका राइट आंसर है। ठीक है गाइज, 49.6% बी ऑप्शन राइट हो गया। तो आप सभी कमेंट बहुत अच्छे थे, बी बहुत ज्यादा आंसर आया था इसका, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्लियर गाइज, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले गाइज, नोट कर जल्दी से, नोट कर जल्दी से गाइज। देखो जरा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है तथा एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है, तो उसने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो गाइज अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य और उसके बाद वस्तु पर अंकित मूल्य होगा, किसी वस्तु को खरीदा, उस पर एमआरपी किया और उसके बाद वस्तु को बेचा, या हम कहते हैं विक्रय मूल्य। तो गाइज अगर यहां से क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य अंकित मूल्य की तरफ या विक्रय मूल्य की तरफ चलें तो गाइज कीमत गुणा बदलाव बटे 100 आएगा, और अगर हम विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की तरफ या हम क्रय मूल्य की तरफ चलें तो कीमत, जो वस्तु की कीमत है, गुणा 100 बटे बदलाव आएगा। तो गाइज यही वो कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर 26% लाभ कमाता है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है। तो गाइज यहां से सीधा सीधा आप ये देख सकते हो कि यहां से आंसर आएगा क्या। तो गाइज यहां आंसर देखो, अगर 10% बट्टा दे रहा है 26% लाभ कमाएगा, तो देखो वस्तु की कीमत 280 रुपए है, वस्तु की कीमत कितनी है गाइज 280 रुपए। आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका करना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो बट्टा दिया है 10% बट्टा, आप उसकी गुणा कर लो और लाभ का भाग कर लो, आपको एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा। कितने स्टेप में, एक स्टेप में, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 सत्ते 28, 7 21। गाइस थोड़ा कहीं गलत हो रहा है, ध्यान दो दोबारा। वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए गुणा बट्टा कितना है 10%, बटे लाभ है 26%। गाइस 26 था, तो यहां से आपका सीपी मिल जाएगा। तो यहां से सीपी देखो कितना आया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 7 चौक 28, 40 पंजे 200। तो आंसर आ गया 200 रुपए, आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। कितना गाइज, सी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट करें गाइज, जल्दी से नोट करें। कर ले सभी नोट, चले इससे आगे, चलो नोट कर ले सभी ने, बहुत बढ़िया। चलो भाई इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है। तो गाइज यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो सीपी निकालना है और एक ही स्टेप में निकालना है। तो वस्तु की कीमत गुणा बट्टा कितना है 10%, लाभ कितना है 20%, तो 120। 0 से 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 या 2 तिया 6, ये आ गया आंसर 600 रुपए। कितना गाइज 600 रुपए। चलो कर लिया सभी नोट, हो गया। अभी और देखते हैं, भी ऐसे क्वेश्चन और भी है आपके सामने। देखो अगला क्वेश्चन चलेगा इससे आगे, हो गया सभी का 600 रुपए। क्लियर है, चलो नोट कर लिए सभी ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से मुझे कमेंट कर बताएं कितना आया इसका आंसर। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% बट्टा देकर भी 19% लाभ कमाता है तथा एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है, तो उसने कितने रुपए में खरीदा। इसका भी सीपी ज्ञात करना गाइज, जल्दी से सीपी ज्ञात करो इसका भी। कर ले सभी नाइट गाइज। तो देखो वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए, हमें सीपी निकालना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए, बट्टा कितना है 15%, तो बचा कितना 85, और लाभ कितना है 19%। तो ऐड कर दो 100 में 119।
काट लो, 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, 7 चौक 28, 40 पंजे 200 रुपए। तो कितना आ गया? 200 रुपए। ठीक है, एक ही स्टेप में आंसर आएगा, 2 स्टेप में करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है गाइज, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा, अगले क्वेश्चन तरफ चले। फिर अगला क्वेश्चन क्या करा देखो जरा, चले अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य, इस बार बेटा सीपी दिया है, वस्तु का क्रय मूल्य 432 है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब से पहले अंकित मूल्य देकर आपसे सीपी पूछ रहा था क्रय मूल्य, अब के सीपी देकर क्रय मूल्य देकर आपसे पूछ रहा है एमआरपी या अंकित मूल्य। तो गाइस इसको भी एक ही स्टेप में करेंगे। एमआरपी बराबर जो वस्तु की कीमत है आप वो लिखो, और जो लाभ था उसकी गुणा कर लो। इस बार कितना? 25% लाभ, तो 125, और बट्टे का भाग कर दो 80 का। तो गाइज 8 धाम 80, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 2 पंजे 10, 2 से 27 बार, 5 से काटा 25 बार, 25 गुणा 27, 27 गुणा 25, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50 और 17 675। तो गाइज 675 इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। कितना? ए ऑप्शन राइट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें, फिर जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया सभी नोट? कितना आ गया? 675। एक ही स्टेप में आपको आंसर करना होगा, चाहे वो कुछ कोई भी क्वेश्चन हो। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें फिर। वेरी गुड शाबाश। क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला देखो। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 60% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपए कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? तो गाइज यहां से आप देखो कि अंकित मूल्य 5% बट्टा दे रहा है, तो कितना लेगा गाइज? 95, और वह 60% बट्टा दे तो इसका मतलब कितना हो गया? 93। 7% बट्टा देगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 रुपए। तो गाइज यहां से आ गया 2x बराबर 30, बताना किसका है? 100 का क्रय अंकित मूल्य, तो 2 से 15 बार, तो आंसर आ गया 1500 रुपए। कितना गाइज? 1500 रुपए। ए ऑप्शन राइट हो गया। कितना? ए ऑप्शन राइट हो गया, 1500 रुपए। तो बात क्लियर हुई गाइज यहां तक? ठीक है, चलो नोट कर ले सभी ने, सभी ने नोट कर लिया। 1500 रुपए इसका राइट आंसर आया। ठीक है, अंकित मूल्य पूछा था, अंकित मूल्य हमने बता दिया 1500 रुपए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे रोज शाम 6 बजे, रोज शाम 6 बजे मैथ की क्लास के साथ मैं हाजिर होता हूं, तो प्लीज जुड़ना ना भूलें। रोज शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।